के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे साइक्लोन्स के बारे में, यानी कि चक्रवात के बारे में। ठीक है, तो अगर आप जो है इस चैनल पे नए हो तो आप कृपया जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है लाइक करें। तो जैसे कि आपको सबको पता है कि साइक्लोन्स जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और जो है इसके अंदर से क्वेश्चंस आते ही आता है। तो कुछ इम्पॉर्टेंट पोर्शंस हैं इसी टॉपिक के अंदर जो हमको पढ़ने होते हैं। जैसे कि पहला टॉपिक जो इम्पॉर्टेंट है इसके हिसाब से वो है कि इसके अंदर जो है अलग अलग टाइम पे क्या क्या जो है आपके एक कह सकते हैं कि जो कंडीशंस बनती हैं वो कैसे डिफ़ाइन होती हैं, तो वो हमको जो है देखना पड़ेगा इसके अंदर। तो जो आप जैसे कि जो मेनली इसके अंदर 5 कंडीशंस हैं जिनको हमको ध्यान रखना है। तो आइए उनको पहले हम समझ लेते हैं। तो जो साइक्लोन होता है वो बेसिकली बनने के पीछे जो 5 कारण हैं उनमें सबसे पहला कारण होता है कि लार्ज सी सरफेस होना ज़रूरी है। यानी कि जैसे मान लीजिए ये भारत है, ठीक है, ये इंडिया का नीचे का पोर्शन है, पेनिनसुलर पोर्शन। तो यहाँ पे क्या है, एक बड़ा एरिया है, आपने देखा है ना, बहुत बड़ा एरिया, उसका नाम क्या है, बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी। तो हमारे पास पहली कंडीशन क्या होगी, एक लार्ज सरफेस एरिया। और इस टेम्परेचर जो यहाँ का होना चाहिए, इस एरिया जो भी ये सी का एरिया है वो कितना होना चाहिए, 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होना चाहिए या उसके बराबर। ठीक है, मोस्टली उससे ज़्यादा ही होना चाहिए। और क्या होना चाहिए कि ये जो एरिया है, ये जो गर्म पानी का यहाँ पे है ना एरिया, अगर हम इसको, ये हमने ऊपर से देख रहे हैं, अगर हम इसको साइड से देखें तो ये कम से कम इसकी मोटाई जो है समुद्र की, जो गर्म पानी का जिसमें एरिया है वो कम से कम 60 से लेके 70 मीटर तक होना चाहिए। 60 से 70 मीटर होना चाहिए। तो इतनी चौड़ाई होनी चाहिए कम से कम। तो क्यों इतना ऐसे होना चाहिए, क्योंकि देखिए समुद्र के अंदर कई सारी जो है जलधाराएं चलती रहती हैं ना, तो इसके अंदर जो है ठंडा पानी ना इतना ईजिली मिक्स हो जाए, तो इसलिए ये थोड़ा चौड़ा होना चाहिए। ये पहला पॉइंट हमें समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ तक आपको पॉइंट समझ में आ गया कि ये पहला पॉइंट हो गया। अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है कि प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, पृथ्वी है ना, पृथ्वी हमने पढ़ा था, पृथ्वी जो होती है वो बेसिकली किस तरीके से ऐसे करके पृथ्वी है, हमें पता ही है। तो जो पृथ्वी होती है उसमें कोरियोलिस फोर्स की वजह से क्या होता है, जो ऊपर से विंड्स आती हैं वो हमेशा अपने किस तरफ जाती हैं, दाईं तरफ जाती हैं, यानी कि राइट हैंड्स पे जाती हैं। और जो नीचे की तरफ विंड आ रही होती हैं वो अपने लेफ्ट हैंड की तरफ जाती हैं। तो इसके वजह से क्या होता है, ये एक तरीके से घुमाने वाला एक प्रक्रिया शुरू कर सकती हैं ये विंड्स, है ना। तो जब ये इस तरीके से जाएंगी विंड्स तो क्या करेंगी, ये घुमाएंगी, ये पुश करेंगी, है ना। तो इस तरीके से घूम सकती हैं विंड्स, ठीक है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये भी एक रीज़न होता है कि जिसकी वजह से साइक्लोन बन सकता है। तीसरा रीज़न है कि जो है इसके अंदर जो होता है कि स्मॉल वेरिएशन होना चाहिए वर्टिकल विंड स्पीड में। यानी कि जो मान लीजिए यहाँ से जब ये मान लीजिए समुद्र का, ये समुद्र है आपका, ठीक है, ये समुद्र है। अब यहाँ से मान लीजिए आपका जो है एयर उठना शुरू हुई ऊपर, ठीक है, एयर ऊपर उठ रही है, यहाँ से नीचे से आ रही है। तो यहाँ पे कोई ऐसी विंड नहीं होनी चाहिए जो इसको जो है डिस्प्लेस कर दे। एयर जो है यहाँ पे स्टेबल होनी चाहिए, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। वर्टिकल जो विंड स्पीड है वो उसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए, वो सिंपल स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। और कुछ ऊपर का जो एटमॉस्फेयर है वो स्टेबल होना चाहिए, ये पॉइंट हो गया। फिर एक है अ प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया। देखिए जब तक जो हैगा, मैंने आपको बताया था कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर का कैसे जो होता है वजह से विंड फ्लो करती है। तो जब तक जो है एक तरीके से लो प्रेशर एरिया नहीं फॉर्म होगा आपका सी के ऊपर, जैसे मान लीजिए ये सी है, ठीक है, और जब तक इसके ऊपर एक लो प्रेशर एरिया नहीं फॉर्म होगा तब तक जो है क्या होगा, विंड ऊपर नहीं जाएंगी। ये आपको पता है ना कि क्योंकि जब गर्म होता है तभी इसके ऊपर जो है लो प्रेशर की वजह से जो है विंड्स जब ऊपर जाती हैं तो यहाँ पे लो प्रेशर बन जाता है। तो एक लो प्रेशर एरिया बनना चाहिए, ठीक है। और लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन, तो जब तक ये मतलब इसको इसी को कहते हैं। तो ये जो है लो प्रेशर एरिया जब बनता है तब ये जो है एक तरीके से विंड्स ऊपर उठ, तो ये सब जो कंडीशंस दिखती है ना, इसका मतलब है कि अब यहाँ पे साइक्लोन बनने वाला है, ठीक है ना। तो अपर डाइवर्जेंस अबव द सी लेवल, तो वही चीज़ है, डाइवर्जेंस ऊपर की तरफ। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें 3 पॉइंट हैं, ये और ये और ये आपको याद रखना है। 27 डिग्री सेंटीग्रेड बड़ा होना चाहिए, है ना। इसकी लेंथ जो गहराई जो है वो 60-70 मीटर होनी चाहिए। और कोरियोलिस फोर्स जो पैदा होना चाहिए, और वर्टिकल विंड स्पीड जहाँ पे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। फिर क्वेश्चन एक उठता है कि जो जितने भी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हमने आज तक पढ़े हैं, है ना, जितने भी हमने चक्रवात पढ़े हैं, ये जनरली जो होते हैं हमेशा ईस्टर्न साइड में क्यों बनते हैं, नहीं ईस्टर्न साइड में क्यों नहीं बनते किसी भी ट्रॉपिकल ओशन में, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो द वार्म ओशन करंट है, यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए द वार्म ओशन करंट दैट फ्लो फ्रॉम ईस्ट टूवर्ड्स वेस्ट फॉर्मिंग अ थिक लेयर ऑफ वाटर विद द टेम्परेचर ग्रेटर देन 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। तो अब जैसे मैंने आपको एक चीज़ बताया था
जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, अमेरिका है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका। ये आपका क्या है, नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है। ये नॉर्थ अमेरिका एक तरीके से उसका तट बना दिया। ये मेरा कनाडा का पोर्शन हो गया, ठीक है। और थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, है ना। और जो है यहाँ पे आपके इस तरीके से ये नीचे चला गया मैक्सिको का एरिया, फिर ये साउथ अमेरिका यहाँ से शुरू हो जाता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये नॉर्थ अमेरिका है आपका, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका यूरोप है। ये आपका यूरोप हो गया, थोड़ा ग्रेट ब्रिटेन टाइप हो गया कुछ। ये आपका नॉर्वे और टाइप साइड हो गया। और जो है ये आपका ग्रेट ब्रिटेन, सपोज मान लीजिए इस तरीके से बना हुआ यूरोप बन गया आपका, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब इसने क्या बोला कि होता क्या है कि साइक्लोन्स इसी साइड में क्यों बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब एरिया गर्म होता है ना, तो यहाँ पे आपको पता है एक तरह से विंड्स फ्लो करती हैं। तो जब विंड्स फ्लो करती हैं तो ये अपने साथ क्या, जब विंड्स फ्लो करेंगे तो नीचे क्या होगा, जो नीचे का एरिया होगा ना, जो नीचे का एरिया होगा वो यहाँ पे गर्म हो जाएगा, है ना। और आपको पता है जब तक 27 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होगा तब तक ये साइक्लोन बन नहीं सकता। तो विंड्स एक तरफ से क्या करती हैं, जितना पानी गरम गरम करती हैं वो सारा एक जगह ढकेल के ले आती हैं। और ये ओशन का कौन सा तरफ का है ओशन, ये ओशन पहले बताइए कौन सा है। ये ओशन है अटलांटिक ओशन, है ना। तो अटलांटिक ओशन के ये किस साइड में लेके आ गई, वेस्ट साइड में लेके आ गई, ठीक है। तो ये जो अटलांटिक ओशन, इसके वेस्ट साइड में जो है आपके गर्म पानी आ गया, और फिर यहाँ पे क्या होगा, साइक्लोन बनेगा। तो जो अमेरिका में जो साइक्लोन बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम हरिकेन्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये बनते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको बताया। तो ये साइक्लोन हमेशा जो होते हैं वेस्टर्न साइड में बनते हैं, ईस्टर्न साइड में नहीं बनते ओशंस के। तभी बनेंगे जब कोई उल्टी कंडीशन हो जाए, जैसे कि एल नीनो के केस में आपको पता है, एल नीनो केस में वॉकल साइकिल जो होती है, वॉल्कर साइकिल, मैंने आपको कल बताया था ना वॉल्कर साइकिल के बारे में, या पिछले वीडियो में बताया था एल नीनो में, कि जो वॉल्कर साइकिल की वजह से क्या होता है, ये पूरा उल्टा हो जाता है सर्कुलेशन, और जितनी गर्मी होती है वो इस एरिया में आ जाती है। तो ये होता है वॉल्कर साइकिल केस में जो हमको पढ़ना होता है, ठीक है ना। तो तब यहाँ पे जो है, तब उस कंडीशन में यहाँ बन सकता है, पर ये पैसिफिक ओशन का केस होता है ना, और कहीं भी ये नहीं बनेगा। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए और क्या क्या होता है, जो हमारा साइक्लोन होता है ना, साइक्लोन क्या होता है, साइक्लोन के पास जो होते हैं 3 स्टेजेस होते हैं। एक होता है उसका अर्ली स्टेज, एक होता है उसका जो होता है मिडिल स्टेज, और एक होता है उसका मैच्योर स्टेज, ठीक है। तो ये जो तीनों स्टेजेस होते हैं इनको हमको पढ़ना समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो आइए हम इसको समझ लेते हैं, थोड़ा सा ही है, पर एक बार तो मैंने जो आपको पॉइंट्स बताए वो इंपॉर्टेंट है, और जो अर्ली स्टेज वाला है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अर्ली स्टेज में क्या होता है कि पहले पानी गर्म होना शुरू हुआ, जैसे मैंने आपको बताया था। तो पानी कितना कितना होगा इसमें, पानी जनरली पानी इसमें हो जाएगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो यहाँ पे मान लीजिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया आपका, ठीक है। अब क्या हुआ, अब यहाँ से एयर उठनी शुरू हुई, और कोरोलिस फोर्स की वजह से क्या हुआ, ये ऐसे ऐसे घूमना शुरू कर दिया इसने, ठीक है। ये चीज़ पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। फिर जैसे जैसे घूमना शुरू करेगा, ये एक तरीके से यहाँ पे ऊपर की तरफ क्लाउड्स बनने लगेंगे, क्लाउड्स बनने लगेंगे, और ये घूम तो रही है, और ये इस तरीके से जो है घूमना ही पूरा शुरू कर देता है। तो ये होता है शुरू का स्टेज, और इसमें बहुत तेज़ी के साथ स्पीड होती है। तो जो ये बीच का पोर्शन होता है ना, ये जो आपको बीच का पोर्शन दिख रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं आई ऑफ द साइक्लोन। ये जो आपको दिख रहा है इधर, ये आपको ध्यान रखना है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम आई ऑफ द साइक्लोन। आँख आँख होती है साइक्लोन की। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ हो गया, ठीक है। यही सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं कि किस तरीके से जो मैंने अभी ऊपर समझाया ये सारी चीज़ें होती हैं। तो देखिए जैसे क्या हुआ, यहाँ पे पानी गर्म हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी, यहाँ पे सब जगह पानी गर्म है, ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ से विंड्स उठना शुरू हुई, ठीक है, विंड्स उठना ऊपर शुरू हुई। और जब विंड्स ऊपर उठना शुरू होंगी तो जब जैसे जैसे गर्म हवा ऊपर जाएगी, आपको पता है कंडेंसेशन होता है ना। यहाँ पे क्या होगा, एक तरीके से क्या होंगे, आपके बादल बनने शुरू हो जाएंगे। तो जो ये बादल बनने शुरू होंगे बेसिकली, ये जो है यहाँ पे बन जाएंगे, और यहाँ पे ये जो आगे हम देखेंगे कौन से बादल कौन होते हैं। और फिर ये विंड ऊपर उठ के यहाँ पे डिसेंड करती है, ठीक है, यहीं से डिसेंड करेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। और जो है एक तरीके से कोल्ड एयर डिसेंड करती है, और यहाँ पे इसको बोलते हैं हम आई। तो आपको ये चीज़ें पॉइंट सारे ध्यान रखने, और आगे हम देखेंगे आई के बारे में थोड़ी सी और चीज़ें, ठीक है। तो ये एक आप डायग्राम देखिए, बहुत अच्छा सा बना हुआ है, किस तरीके से कोल्ड एयर नीचे आ रही है, वार्म एयर ऊपर जा रही है ना। बढ़िया डायग्राम है ना ये वाला। और आप यहाँ पे एक और चीज़ देख सकते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है आपका ये देखिए, आप जो ये दिखा रहा है, जो ऊपर की तरफ बादल होते हैं ना, सबसे ऊपर, जैसे मान लो छतरी है, छाता है ऐसे, तो छाते के ऊपर क्या होगा, साइरस क्लाउड्स होंगे। उसके नीचे मान लो एक और लेयर है, तो वो लेयर किसकी होगी, साइरो स्ट्रेटस क्लाउड्स की, ठीक है। हिंदी में क्या इन क्लाउड्स को कहते हैं, आपको देख लेना इस पॉइंट को। बट ये जो है ये क्लाउड्स बनते हैं, और फिर एक बनता है और जो बीच में पानी बरसाने वाले क्लाउड्स होते हैं ना, उसमें निम्बस ऐड कर लेते हैं। तो निम्बस ये देखो, क्यूमुलो निम्बस करके क्लाउड्स होते हैं। तो
ये जो है इतनी तरह के क्लाउड बनते हैं। आपको इतना ध्यान रखना है, 2-3 पॉइंट ध्यान रखने हैं बस, कि सबसे ऊपर जो है क्या बनता है, आपके सबसे ऊपर साइरस क्लाउड्स बनते हैं, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना। और रेन बेयरिंग क्लाउड्स जिसके अंदर रेन होती है वो उनको क्या बोलते हैं, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स होते हैं, वो ये वाले होते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है साइक्लोन के बारे में अगर हमें और कुछ पढ़ना हो तो हम क्या पढ़ सकते हैं, उसके आई के बारे में पढ़ सकते हैं। यानी कि मैंने आपको दिखाया था ना, साइक्लोन की आई कहाँ होती है, उसके मध्य में होती है। तो वहाँ पे क्या होता है, लाइट विंड होती है। जैसे मान लो आप, ये साइक्लोन है, ठीक है, ये साइक्लोन घूम रहा है, ठीक है। और थोड़ा सा मैं अगर ऊपर ही दिखाता हूँ आपको, तो ये जैसे साइक्लोन है, ठीक है। तो ये आई है इसकी, ये आई है। यहाँ पे क्या होगा, लाइट विंड्स होंगी एंड फेयर वेदर होगा। मतलब कि यहाँ पे तो खूब तूफान चल रहा है, पानी बरस रहा है, सब कुछ हो रहा है, पर यहाँ पे शांति होती है। ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या होता है, एकदम शांति होगी, कुछ नहीं हो रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। कोई पानी वानी नहीं बरसेगा इस एरिया में। और अगर आप आई पे खड़े हैं, अगर आप ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ सर करेंगे ना, तो आपको पता है क्या दिखाई देगा, आपको साफ आसमान दिखाई देगा, साफ साफ साफ। और अगर सूर्य क्यों दिख गया तो आपको सूर्य भी दिख सकता है ऊपर। अगर आप नीचे से देख रहे हैं तो ऊपर आपको सूर्य भी दिख सकता है, ठीक है ना। तो यानी कि पूरा साफ आसमान दिखेगा इस तरीके से। और आप किस में खड़े हैं, तूफान के बीच में खड़े हैं, तो अचरज वाली बात है थोड़ी सी, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। फिर क्या होता है, यहाँ पे जो प्रेशर होता है, सरफेस प्रेशर, तो यहाँ पे सरफेस प्रेशर कम होता है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिए, बस ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, पर ये ध्यान रखने वाले पॉइंट है कि यहाँ पे जो होता है कुछ पानी नहीं बरसता है, और जो है कंडीशन शांत रहती हैं, है ना। और दूसरी चीज़ कि यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा होता है आसपास के जो एरिया होता है, सराउंडिंग इन्वायरमेंट होता है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर में भी 10 डिग्री सेंटीग्रेड वार्मर, तो यहाँ पे ये चीज़ होती है, ओके। और फिर क्या होता है, आई इज़ कम्पोज ऑफ एयर दैट इज स्लोली सिंकिंग आई बॉल नेट अपवर्ड फ्लो। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो है आई से जो है एक तरीके से एयर ऐसे ऐसे घूमते घूमते ऊपर तो जा ही रही है, पर जब ऊपर से नीचे आती है तो ठंडी एयर नीचे आती है, ठीक है। तो बस ये 3 पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये वाला कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट ये आप ध्यान रखिएगा कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा होता है। और एक आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो था पानी नहीं बरसता है, साफ आसमान रहता है, इस तरीके से। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है और इसी पे ही क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा पूछेगा नहीं, ठीक है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, जितने मैंने आपको पॉइंट बताएं, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। फिर आपका जो है एक तरीके से थोड़ा सा जो मैकेनिज्म मैंने आपको इसकी डायग्राम समझाया ये, ठीक है। और जो है आपकी ये आई की कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं जो साइक्लोन में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है आपका कि कौन सी स्पीड को कौन सा साइक्लोन कहते हैं। तो ये आप ना रट लो अच्छे से, ये तो सीधे पूछा जा सकता है। पर इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखना है, सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। अगर एक ध्यान रख लोगे ना तो आपको सारे याद हो जाएंगे, बस आप इतना ध्यान रखना। तो सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म जो होता है वो 88 किलोमीटर पर आवर से लेके 117 किलोमीटर आवर तक रहता है, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना। और सुपर साइक्लोन तो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखना आप। तो 2 पॉइंट यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे तो आपको ये टेबल, आपको बस यही टेबल याद रखनी है, ये सब टेबल नहीं याद रखनी है, ठीक है ना। तो ये आप पॉइंट याद रखेंगे तो आपका जो है अगर क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे। फिर क्या होता है, साइक्लोन्स के अलग अलग नाम है, अलग अलग एरिया में पाए जाते हैं। जैसे कि इंडियन ओशन में जो पाए जा रहे हैं, ये इंडियन ओशन है आपका, जितना इतने पोर्शन में ओशन दिख रहा है आपको, ये ब्लू ब्लू, वो इंडियन ओशन हो गया। तो जो यहाँ पे साइक्लोन जो मिलते हैं चक्रवात, उनको साइक्लोन ही बोलते हैं और कोई नाम नहीं होता उनका, साइक्लोन का नाम साइक्लोन ही होता है, ठीक है। फिर आता है अटलांटिक ओशन। ये जो ओशन दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये जो ओशन दिख रहा है ये होता है अटलांटिक ओशन। इसमें जो पैदा होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हरिकेन्स। तो आप देखो यहाँ पे, आप देखो इस तरफ से उठ रहा है, वेस्टर्न पार्ट से ही निकल रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से ध्यान रखना आप, ठीक है। तो ये इनको क्या बोलते हैं, हरिकेन्स बोलते हैं। फिर आ गया वेस्टर्न पैसिफिक एंड साउथ चाइना सी। तो अब जितना ये एरिया आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये वाला एरिया, इसमें इनको क्या बोलते हैं, टाइफून्स बोलते हैं। जापान हो गया, चाइना हो गया, है ना। यहाँ पे आपका कौन कौन से, फिलीपींस हैं, है ना। यहाँ पे आपका बोर्नियो है, आइलैंड्स हैं, यहाँ पे पापा न्यू गिनी, है ना। और इसी तरीके से यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का कुछ एरिया इधर वेस्ट ईस्टर्न साइड हो गया, है ना। और आपका न्यूजीलैंड। तो इसमें जो पैदा होंगे उनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे आप टाइफून्स, ठीक है। ये पॉइंट आप ध्यान रखना। उसके बाद जो होता है, जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ये आप जो पोर्शन देख रहे हो ये वाला, इनको बोलते हैं विली विली। तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि विली विली करके जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, तो आपको दे देगा ऑप्शन इंडियन ओशन, ये वो आप समझ जाना ऑस्ट्रेलिया मार रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब आपने पढ़ लिया है। तो बस यही पॉइंट इनके इंपॉर्टेंट थे। एक और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, उसे बोलते हैं पाथ ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। मतलब कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है वो किस तरीके का रास्ता अपनाता है, ठीक है। तो होता क्या है, जो ये साइक्लोन्स होते हैं, दी साइक्लोन्स स्टार्ट विद अ वेस्टर्न मूवमेंट। देखिए कहाँ पे किस तरह मूव कर रहे हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं। आपके दिमाग में आना चाहिए था कि ये ऐसे क्यों नहीं गए,
है ना, ऐसे क्यों नहीं गए, इधर की तरफ क्यों नहीं गए। तो इसका कारण एक मुख्यतः ये होता है, इसके दो कारण हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो अर्थ होती है, जैसे मान ली ये आपकी पृथ्वी है ना, तो पृथ्वी पे विंड्स चलती हैं, परमानेंट विंड्स, जिनको हमने कल पढ़ा था ईस्टर्ली के नाम से, है ना, यूं करके आती हैं, है ना, आती है ना, हमने कल पढ़ा था। तो और ऐसे करके इधर से आती हैं। तो ये पहला कारण तो ये हो गया कि ये इधर की तरफ धकेल रही हैं विंड्स, पहला कारण। दूसरा कारण है कि यहाँ पे होती है कोरियोलिस फोर्स, जिसको हमने पढ़ा था, ठीक है, कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। तो ये जो कोरियोलिस फोर्स होती है, अब पृथ्वी कैसे घूम रही है, पृथ्वी घूम रही है ऐसे वेस्ट टू ईस्ट, है ना, तभी हमको सूर्य कैसे दिखता है, ईस्ट टू वेस्ट। तो पृथ्वी घूम रही है वेस्ट टू ईस्ट, और वेस्ट टू ईस्ट की वजह से क्या होगा, कोई भी चीज़ अगर यहाँ खड़ी है तो इस तरफ की तरफ ड्रिफ्ट होगी ना, इधर की तरफ। तो यही कारण होता है, दो कारण होते हैं जिनके वजह से जो है आपके जो साइक्लोन्स होते हैं वो किस तरफ मूव करते हैं, आपके दिखाई देंगे, वेस्ट की तरफ मूव करते दिखाई देंगे, वेस्टवर्ड मूवमेंट दिखाई देगा। तो आपको ये पॉइंट याद हो गया। फिर दूसरा क्या है, जैसे जैसे ये जो हैं आपके आगे बढ़ेंगे या थोड़ा सा और ऊपर बढ़ेंगे, अब जैसे मान लो ये तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री हो गया, इक्वेटर हो गया, इसके ऊपर क्या हो गया आपका, यहाँ पे आपके अलग अलग ट्रॉपिक शुरू हो जाते हैं, है ना, ट्रॉपिक शुरू हो जाएंगे, अलग अलग लैटिट्यूड आ जाएंगे, है ना। तो जो होता है या जब यहाँ पे आपके अलग अलग ट्रॉपिक्स आ रहे हैं, तो ये जो है उसी तरीके से मूवमेंट करेगा। तो इनका पाथ जो होता है हल्का सा ऊपर की तरफ हो जाता है। अभी पहले इधर चल रहे थे एकदम पैरेलल इसके इक्वेटर के वेस्ट तरफ, अब हल्का सा ऊपर चलेंगे। ऐसे ही जब और ऊपर लैटिट्यूड में बढ़ेंगे, ये जब 25 डिग्री, मान लो यहाँ पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 25 डिग्री पे आ गए, ठीक है, सेंटीग्रेड नहीं, 25 डिग्री पे आ गए, तो अब 25 डिग्री जो लैटिट्यूड होगा, ठीक है, जो लैटिट्यूड होती है ना, लाइंस लॉन्गिट्यूड ऐसे ऐसे सीधी सीधी, और लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड आपकी लाइंस ऐसी हो गई और लैटिट्यूड आपकी ऐसी हो गई। जब ये 25 डिग्री लैटिट्यूड, मान लो ये 25 डिग्री लैटिट्यूड, इसके ऊपर जब पहुँचेगा ना, तो ये और थोड़ा सा अंदर की तरफ घुसेगा ऐसे। तो यही चीज़ यहाँ पे समझाई गई है कि जो जो आपका एक एक जो ये आपका देखिए दिखाया जा रहा है आपको, एक हरिकेन या टाइफून जो भी है, या जो आपका साइक्लोन है, वो ऐसे चला, ठीक है, 0 डिग्री मान लो 0 डिग्री इक्वेटर ये है। अब ये क्या होगा, जब ऐसे चलेगा, जैसे जैसे ये ऊपर के लैटिट्यूड में चलेगा ना, ये कर्व होता जाएगा ऐसे करके। तभी आपको पता होगा कि एक इंडिया में तूफान आया था, जो कि चला तो था आपके साउथ से, है ना, चला था आपके कहाँ से, साउथ से चला था, पर बाद में वो कहाँ पहुँच गया था, वो पहुँच गया था गुजरात में। यहाँ से शुरू हुआ और फिर वो गुजरात में पहुँच गया था, इस तरीके से। तो इसी कारण से हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। विंड्स भी कारण होती हैं और ये सारे भी कारण हैं। उसके बाद क्या है, कारण होता है कि ईस्टर्न मूव, और वो सब मैंने आपको बता दिया। और जो है दे लूज़ एनर्जी एंड सबसाइड। हाँ, और एक और चीज़ कि जो तूफ़ान होता है वो ख़त्म कैसे होता है, जब उसको सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ चाहिए कि तूफ़ान को बनने के लिए उसको एक बड़ा सा एरिया चाहिए जहाँ पे वो पानी गर्म हो और ये सब। पर अगर और पानी उसको चाहिए, मॉइस्चर चाहिए होता है ऊपर जाने के लिए, है ना, तभी तूफ़ान बनता है। पर जब ये लैंड पे आएगा तो क्या होगा, एक एक तरीके से उसके पास मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा, तो तूफ़ान वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। पहला ये जो है कंडीशंस क्या हैं, दूसरा कैसे बनता है, ये वाला जो पोर्शन मैंने आपको बताया, ठीक है। फिर आपको जो है समझना है कि कौन आई क्या होती है, आई की कुछ प्रॉपर्टीज़ जो आपको याद रखनी मैंने बताया। फिर कौन कौन से साइक्लोन्स होते हैं, कितने तरह के, ये पॉइंट एरिया इंपॉर्टेंट है। फिर कहाँ पे कौन सा नाम से कौन सा साइक्लोन बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये नीचे वाला मैंने थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा बताया, पर आपको बस इतने पॉइंट्स भी अगर आप याद रखेंगे तो आपका साइक्लोन यानी कि चक्रवात हो जाएगा समाप्त। फिर एक और चीज़ होती है, उसे बोलते हैं थंडर स्टॉर्म। ये आप थोड़ा सा और समझ लीजिए, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। आपको सिर्फ ये समझना है कि जब भी आपके होता क्या है, ये लोकल होते हैं। मतलब कि जैसे मान लो जो साइक्लोन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो भारत के एक बहुत बड़े एरिया को प्रभावित करते हैं, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे साइक्लोन आया तो वो पूरा क्या दिखाई दे रहा है आपको, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तक घूम रहा है पूरा, है ना। पर जो ये होते हैं आपके थंडर स्टॉर्म, ये कैसे आएंगे, जैसे मान लो ये भारत है, भारत में तो वैसे आते नहीं है, है ना, पर मान लो आ गया, भारत में भी आते हैं पर बड़ी संख्या में नहीं आते हैं, ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा क्यों। तो और जो है मान लो भारत में आया, तो भारत में आएगा तो कुछ कुछ जगह आएंगे छोटा छोटा, है ना, कुछ लोकल एरियाज़ में आएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप। तो अभी हम थंडर स्टॉर्म्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, और जो है इंपॉर्टेंट है ये थोड़ा सा, बस बहुत ईजी भी है। तो पहली चीज़ क्या है, ये लोकल होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया लोकल जगह पे आएंगे, और शॉर्ट होते हैं यानी कि छोटे होते हैं, ये दोनों ध्यान होंगे, और थोड़े ताकतवर होते हैं, है ना, साइक्लोन से थोड़ा ज़्यादा ताकतवर होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। विंड्स तेज़ चलती हैं, ताकतवर मतलब विंड्स तेज़ चलेंगे, डिस्ट्रक्शन ज़्यादा कर देगा जिस एरिया में रहेगा, ये चीज़। और इसमें क्या होता है, इसमें पानी बरसता है, जैसे साइक्लोन में भी होता है, थंडर भी बरसता है, लाइटनिंग भी होती है, ठीक है, वो सारी चीज़ें उनके साथ होता है। फिर क्या होता है, ये जो होते हैं ग्राउंड पे होते हैं,
और साइक्लोन कभी भी ग्राउंड पे नहीं बनता, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब कैसे बनता है देखो आप थंडरस्टॉर्म। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, गर्मी हो रही, गर्मी हो रही, गर्मी हो रही, गर्मी हो रही, गर्मी होने की वजह से क्या होगा, एक तरीके से क्लाउड्स बनना शुरू होंगे, ऊपर जाएंगे क्लाउड्स। अब क्या होगा, थोड़ा और तेज़ी से हवा आई अगर मान लो, तो ये क्लाउड्स और ऊपर उठ जाते हैं और क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स बनते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया यही क्लाउड्स होते हैं जिनकी वजह से पानी बरसता है झपक के, ठीक है। तो ये क्लाउड्स बन गए, अब क्लाउड्स बन गए तो अब क्या होगा, एक तरीके से डाउन ड्राफ्ट बनता है एक, मतलब डाउन ड्राफ्ट का मतलब है एक तरीके से ये जो ठंडी हवाएं होती हैं वो नीचे आने लगती हैं, ठीक है, और फिर क्या होता है, पानी वानी बरसने लग जाता है एक तरीके से, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, बस आपको इतना ध्यान रखना है। पर यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन कहाँ से आएगा। क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, एक तो कि इसके इस बारे में थोड़ी प्रॉपर्टीज़ पूछ लेगा यहाँ से, या फिर क्वेश्चन में पूछेगा कि जो मैंगो शार्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं और ब्लॉसम शार्स कहाँ होते हैं। ये देखिए, ये भी एक थंडर स्टॉर्म्स है ना, थंडर स्टॉर्म्स है ना, तूफान है, मतलब आंधी तूफान। और क्या है, ये बेसिकली कब आते हैं, ये बेसिकली आते हैं आपके केरला में और कर्नाटक में। तो जो केरला में आते हैं उनको बोलते हैं मैंगो शार्स, और जो कर्नाटक में आते हैं उनको बोलते हैं ब्लॉसम स्टार्स। और ये कब आते हैं, अप्रैल और मई में, जब गर्मी थोड़ी ज़्यादा बढ़ने लगती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें बहुत तेज़ पानी बरसता है, आपने देखा होगा कभी कोई तूफान आता है ना गर्मियों के दिनों में, बस वही चीज़ है, आप समझ लो। अब आ जाते हैं टॉर्नेडो पे। अब टॉर्नेडो क्या होता है, टॉर्नेडो नाम याद रखना अब क्या होता है, बस आपको मैं बताता हूँ क्या होता है, ठीक है। जो थंडरस्टॉर्म होता है ना, कभी कभी मिडल लैटिट्यूड्स में, जैसे जो अर्थ है ना आपकी, मान लो अभी दिखाता हूँ आपको नीचे, जो ये एरिया आपका, ये वाला एरिया दिख रहा है, ये वाला जहाँ पे ज़्यादा डॉट्स दिख रहे हैं, ये होते हैं मिड लैटिट्यूड्स, ये और ये वाला एरिया, ये हो गया आपके मिड लैटिट्यूड्स, ठीक है, मध्य रेखाएं, ठीक है, मध्य रेखाएं। तो मध्य पोर्शन हो गया मतलब पृथ्वी का, एक तरीके से ऐसा समझ लो। तो वहाँ पे ये ज़्यादा आते हैं, जो आपके जो होता है आपके जो ये हैं टॉर्नेडोज, ठीक है। तो होता क्या, थंडर स्टॉर्म जो होता है, थंडर स्टॉर्म कभी कभी क्या करता है, ताकतवर हो जाता है कि वो क्या करता है, एक ट्रंक लाइक जैसा स्ट्रक्चर, ऐसा करके एक स्ट्रक्चर जो है वो अपने अंदर से निकालता है, ठीक है। और उसका कारण मतलब यही होता है कि वो जो होता है काफ़ी ज़्यादा लो प्रेशर बन जाता है सेंटर पे इसके, है ना। और ये क्या करता है, सारी चीज़ें सक करता है अंदर फटाफट, है ना, एकदम मतलब सोख लेता है सभी कुछ आसपास का। घर होगा तो घर उड़ा ले जाएगा, आदमी होगा तो बचेगा ही नहीं, पर और अंदर ले जाके पूरा घुमाते घुमाते ऊपर जाके फेंक देता है अलग अलग जगह। तो जिसके वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। ये इस तरीके से जो चीज़ें होती हैं, और ये कैसे पे बन रहा है, थंडरस्टॉर्म कहाँ बनते हैं, लैंड पे बनते हैं। तो टॉर्नेडो कहाँ बनेगा, लैंड पे बनेगा, ठीक है। परंतु टॉर्नेडो सी पे भी बनता है, ठीक है, ये आपको मैं बताता हूँ कैसे। तो उनको जो जो टॉर्नेडो सी पे बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, वाटर स्प्राउट्स बोलते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ओके। तो ये देखिए यहाँ पे एक डायग्राम है ये टॉर्नेडो का, ये पॉइंट आप देख लो। और जो है ये देखिए किस तरीके से ये एयर जो है अंदर सक कर रहा है और ऊपर जा रहा है और फिर एक तरीके से यहाँ पे फेंक दे रहा है अलग अलग जगह पे, ठीक है ना। यही पॉइंट देखिए यहाँ पे भी दिखाया गया है। तो ये चीज़ है यहाँ पे, और ये सारी जगहों पे ये ज़्यादातर मिलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पता है क्या पूछा जाएगा, टॉर्नेडोज कहाँ पे मिलते हैं, पहली चीज़ ये पूछा जा सकता है। तो आप ध्यान रखना, इन एरियाज़ में ज़्यादा मिलता है, अमेरिका के कुछ एरियाज़ में यहाँ पे, और मिड लैटिट्यूड्स के एरिया में मिलता है, ठीक है। और जो है दूसरी चीज़ जो है क्या पूछा जा सकता है, इनकी कुछ कंडीशंस पूछी जा सकती हैं कि ये कब बनते हैं। तो याद रखना, शॉर्ट टर्म के लिए बनता है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है ना, लो प्रेशर होता है सेंटर पे। तो ये पॉइंट्स इनके इंपॉर्टेंट थे, साइक्लोन्स और थंडरस्टॉर्म और टॉर्नेडो के, है ना, जो हमने इसमें अभी कवर कर लिया। एक दो पॉइंट और हैं, ह्यूमिडिटी से रिलेटेड है ना। ह्यूमिडिटी मतलब क्या है कि किसी वाटर वेपर के अंदर कितना पानी स्टोर्ड है, इस तरीके से आप समझ लो थोड़ा बहुत, है ना। तो वाटर ह्यूमिडिटी, तो वाटर वेपर जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, जो वाटर वेपर एयर में है, मतलब जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वो क्या होता है 0 टू एक तो 0 से लेके 4% तक जो हमारा पूरा एटमॉस्फेयर है उसके अंदर इतना जो है हमारे अंदर क्या है, जल वाष्प भरा हुआ है, ठीक है। जो जल वाष्प भरा हुआ है वो इतना, उसका एक तरीके से वाष्प जो है वो कितना परसेंट है, 0 to 4% है पूरे एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर क्या है कि अमाउंट ऑफ जो वाटर वेपर है ना, जो आपका एक तरीके से भरा हुआ है आसमान में या एयर में, उसी को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तो जो ये वाला मैंने पॉइंट बताया, और एक जो है इसको नापते हैं किससे, हाइग्रोमीटर से नापते हैं। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, बस आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये होता है, ये जो आपको पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो जो ये वीडियो है जिसमें हमने जो है अभी डिस्कशन किया साइक्लोन्स के बारे में, थंडरस्टॉर्म्स के बारे में, ये एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट जो है चैप्टर है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसको आप एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा, और जो मैंने पॉइंट्स बताए उनको शॉर्ट में लिख लीजिएगा, तो आपको एग्जाम में जो है बहुत जल्दी आप रिवाइज कर सकते हैं। तो आज हमने अपना जो है ये क्लाइमेट का जो है साइक्लोन्स कंप्लीट कर लिया है, 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। एक मानसून रह गया है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद जो हमारा क्लाइमेट कंप्लीट हो जाएगा, है ना, उसके बाद हम उससे एसोसिएटेड चीज़ें देखेंगे कि और क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हम कवर कर सकते हैं। रेंज
के बारे में अगर हम देखना चाहेंगे देख लेंगे थोड़ा, और जो है फिर हम देखेंगे वेजिटेशन के बारे में। तो इसी तरीके से जो है आप जो है बने रहिए, और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।